नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक ये उन सभी भाई बहनों दोस्तों के लिए है जो कंपटीशन का कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, पुलिस हो या जीडी हो या छोटे वनडे एग्जाम कोई भी हो। कहीं ना कहीं प्रादेशिक सीमा के बारे में अक्सर क्वेश्चन, चाहे ज्योग्राफिकल रिलेटेड हो, पूछा जाता है। उसके बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहते हैं कि मेनली हम लैंड बाउंड्री तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हिंद महासागर में हमारा कितना हिस्सा है या किसी देश का कितना हिस्सा है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या उस पर रूल्स फॉलो होते हैं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती कि हिंद महासागर हमारा है या प्रशांत महासागर हमारा है या कितना हिस्सा हमारा है। समझते हैं उस बात को। बात 1982 यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, 1982 में एक नेशनल कन्वेंशन के थ्रू एक नियम बनाया गया कि समुद्री सीमा के बाहर जब हम अपने लैंड को छोड़ के समुद्री सीमा में आगे एंट्री मारते हैं तो कितनी दूर तक हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, या समंदर है तो हम क्या उसमें तैरते ही रहें। समझते हैं। अगर पहले हम सिर्फ टोटल सीमा की बात करें, भारत देश की टोटल सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये 15,200 किलोमीटर लिखी होती है। इसके बाद समुद्री सीमा की बात करें तो समुद्री सीमा जो है 7516 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा यानी कि गुजरात से लेके इधर का और इधर बांग्लादेश के ऊपर तक का ये पूरी जो सीमा होगी ये 7516 किलोमीटर होगी। इसके साथ अगर मुख्य तटीय भूमि देखी जाए, मुख्य तटीय का मतलब हो गया कि दो आइलैंड हमारे हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास मुख्य तटीय सीमा जो है वो 6300 किलोमीटर होगी। मुख्य तटीय सीमा 6300 किलोमीटर होगी। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 1216.6 किलोमीटर बनती है। मतलब मुख्य तटीय और अंडमान लक्षद्वीप की भी अगर सीमा मिला दें तो समुद्र तटीय 7516 किलोमीटर हो जाती है। और अगर टोटल हम यानी कि जो हमारी समुद्र से टच नहीं करती है उसको भी ऐड कर दें तो टोटल सीमा आ जाएगी 15,106 किलोमीटर। ये तो हमने अपनी भारत की सीमा की बात कर ली। अब जरा सीमा के थोड़ा हम बाहर बढ़ते हैं। मेनली अगर लैंड को देखा जाए तो कुछ इस तरह से हमारी सीमा होती है, एग्जैक्ट सीधी नहीं है कि ऐसे स्केल रखी और यूं खींच दिया, यानी कि इस तरह से कर्व में कहीं आगे कहीं पीछे ऐसे खाई टाइप में बनी हुई सीमा है। तो हमने जब इसको मेजरमेंट किया कि कितनी दूरी तक हमारे ऊपर नियम लागू होंगे तो हमने एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच ली कि भाई यहां से हम अपनी चीजों को आगे नापेंगे। नापने के लिए जो ये बीच में गर्त जैसे बने हैं इसको कहते हैं इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर मतलब भारत का जो क्षेत्रीय भाग है अंदर का, उसको इनलैंड वाटर। अब हम इस सीमा के आगे बढ़ते हैं। इस सीमा के आगे बढ़ने से पहले कुछ मेजरमेंट भी समझ लेते हैं। मेजरमेंट क्या है कि अगर हम 1 नॉटिकल मील, आपको पता होना चाहिए कि जो हम स्थल पर लंबाई को नापते हैं वो किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन समुद्र में जब वही लंबाई को नापी जाती है तो नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता 1.852 किलोमीटर। एक फैदम की अगर बात करें, फैदम क्या है? समुद्र की गहराई को नापने का जो यूनिट है या मेजरमेंट है उसको फैदम बोला जाता है। तो एक फैदम बराबर कितना हो जाएगा? 6 फीट हो जाता है। क्लियर? आगे 1 नॉट बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड। नॉट मतलब समुद्री हवाएं, समुद्र में जो हवाएं चलते हैं उनको नापने के लिए नॉट की यूनिट जो है वो यूज की जाती है। अब आ जाते हैं सीमा पर। तो हम अपनी मेन लाइन से जब 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ते हैं तो इसको टेरिटोरियल सी बोला जाता है। टेरिटोरियल सी का मतलब हुआ प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र मतलब वो भारत या हम या आप, आपके बाप का है। यहां पर कोई भी
किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं करता, चाहे वो शिप आए या हवाई जहाज आए। अगर इस क्षेत्र के अंदर बिना परमिशन के आ गया तो हमारे भारत द्वारा उसको मार मूर के गिरा दिया जाएगा, या उस पर अटैक बिना पूछे बिना सोचे समझे जबरदस्त हमला किया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। जब 12 नॉटिकल मील के बाद फिर हम 12 नॉटिकल मील बढ़ते हैं, यानी कि अपनी लैंड बाउंड्री से यहां से लगभग कितना 24 नॉटिकल मील जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम कहां पर, कॉन्टिजियस क्षेत्र, विविध क्षेत्र, कॉन्टिजियस क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र यानी कि 12 नॉटिकल के बाद 12 से 24 के बीच की जो ये वाली बाउंड्री होगी, अगर इसमें कोई बिना पूछे आ गया, क्षेत्र अभी भी अपना ही है लेकिन अब जो आएगा परमिशन मस्ट है। अगर बिना परमिशन आ गया तो हम डायरेक्ट उस पर हमला नहीं करते जब तक उसकी कार्रवाई पूछताछ करने के बावजूद भी होगी, उस पर कुछ ना कुछ फाइन भी लगेगा। अगर आना चाहता है तो उस पर क्या लगेगा, जैसे टोल टैक्स वगैरह हम लोगों का पड़ता है, उसी तरह आने के लिए उसको हमारे क्षेत्र में आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये पैसा क्यों पे करता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई आदमी आया है या जहाज आया हमारे यहाँ पॉल्यूशन करके गया है, तो उस चीज के लिए हमारे यहाँ जो एजेंसियां काम करती हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, तो हम उन लोगों से ही वसूलते हैं, या हम लोग रहते तो हम लोग भी पे करते हैं। उसके बाद मेन बाउंड्री के बाद से 200 नॉटिकल मील जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ऐसा क्षेत्र होता है जो उसके आसपास के क्षेत्रीय जो जितने भी होंगे उनका सभी का इसमें हिस्सा होता है। उनका सभी का हिस्सा कैसे होता है कि हम आपको जरा इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, इसको हम थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। अगर मेन बाउंड्री हमारी कुछ इस तरह से है और मान लीजिए यहाँ के बाद हमारा कोई इस पर वर्चस्व नहीं है, तो इधर हमारा बांग्लादेश होगा, उधर कोई और देश होगा, तो यहाँ वाले क्षेत्र पर क्या होगा कि सामने जो अभी हमने आपको बाउंड्री बताई 12, 24 और 200, यानी कि 200 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 200 के बाद इसका भी उतना ही इसमें हिस्सा होगा, इसका भी उतना हिस्सा होगा और इसका भी इसमें क्या होगा, हिस्सा होगा, यानी कि उस क्षेत्र में सभी का हिस्सा होगा और सभी का हिस्सा उसमें 3 भागों में बढ़ जाएगा। अच्छा, उस क्षेत्र में हिस्सा किस बात का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहां पर कोई भी मिनरल्स निकलने की संभावनाएं होती हैं। अगर बाई चांस वहां पर कोई मिनरल्स निकलता है तो आसपास के क्षेत्र इस प्रादेशिक सीमा के नियमों के अनुसार उसको क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेते हैं। तो ये हमारी कुछ लैंड बाउंड्री और प्रादेशिक सीमा जो हमारी मैरीटाइम बॉर्डर लाइन होती है उसके बारे में आपको जानकारी